पीजी 2026 एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या डेली पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें अभी दिमाग में आप लोगों के चल रही हो, तो आज की इस एक वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं तो भी आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आप लोगों के जो मार्च में एग्जाम होने वाला है CUET पीजी 2026 का, तो आज इस एक वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं उस स्मार्ट स्ट्रेटेजी को। तो CUET पीजी 2026 एग्जाम क्लियर करना चाहते हो लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या किस तरीके से हमें अपने सिलेबस को कवर करना होगा, क्या डेली पढ़े, क्या अभी से पढ़ना शुरू करें या फिर एंड टाइम पर 1 महीने पहले बैठकर पढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें अभी दिमाग में आप लोगों के चल रही होगी, है ना। तो आज की इस एक वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है, चाहे आपने पढ़ाई शुरू की है या नहीं शुरू की, आप अगर बिगिनर हो या फिर पहले से ही आप लोगों ने एडवांस में पढ़ना शुरू कर दिया है, तो भी आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आप लोगों के जो मार्च में एग्जाम होने वाला है CUET पीजी 2026 का, वो एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छा जाए और आप लोग डेफिनेटली 250+ मार्क्स अचीव कर पाए। तो आज इस एक वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं उस स्मार्ट स्ट्रेटेजी को, कैसे आप सभी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है जिससे कि आप एक अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में गेन कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको जरा ये समझा देती हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आप लोगों को ऑफकोर्स अच्छी खासी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। टू द पॉइंट बात करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले एग्जाम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले समझो कि एग्जाम पैटर्न क्या है। आपसे CUET पीजी के एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? टोटल आपसे पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चंस, और ये 75 क्वेश्चंस के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? आपको मिलते हैं 300 मार्क्स। और ये 300 मार्क्स मिलते कैसे हैं? पर क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, वहीं पर ही अगर आपने गलत कर दिया तो बेटा नेगेटिव मार्किंग भी है -1 की। तो यानी कि आपको सोच समझ के कोई आंसर करना है, गलत और कोई आंसर सही कर रहे हो तो वो भी सोच समझ के करना है, ओके, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी मौजूद है। अब ये तो हो गई हमारी एग्जाम के मार्किंग स्कीम के बारे में, क्वेश्चंस इतने पूछे जाते हैं। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? जब आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, उनको एनालाइज करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। इसके साथ ही सिलेबस क्या है, ये कैसे आप चेक करोगे? सिलेबस के लिए सिंपली आप लोगों को CUET की वेबसाइट पर आपको चला जाना है। CUET की वेबसाइट क्या है? NTA CUET PG आप सर्च करोगे, वहां पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मेंशन है। आप लोगों को वहीं से ही अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और समझ लेना है कि ये क्वेश्चन हमारे ये टॉपिक्स हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हमारा फर्स्ट पॉइंटर क्लियर हो गया, नेक्स्ट आता है कि आखिर हमें अब कैसा स्केड्यूल बनाना है, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे टेंशन में होंगे कि क्या अभी से पढ़े या ना पढ़े, क्या हमें 2-3 मंथ पहले से पढ़ना शुरू करना चाहिए या फिर इजी एग्जाम 1 मंथ में पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो देखो, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप ऐसे हो कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक है आपका माइंड, या ब्लैंक नहीं भी है, तो भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को अभी से पढ़ना शुरू करना है। अभी हमारा एग्जाम के लिए आराम से आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, 100 डेज हम मान के चल सकते हैं अप्रॉक्स हमारे पास हैं। तो 100 डेज में आप लोग अगर पढ़ना अभी से शुरू करोगे तो आपको एंड टाइम पर चीजें हेक्टिक नहीं रहेंगी, आपको ऐसा डर नहीं लगेगा कि अरे यार ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया, ये डर आपके अंदर नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको अभी से पढ़ना शुरू करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको स्केड्यूल तैयार करना है और ऐसा रियलिस्टिक एक स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान आप लोगों को बनाना होगा। ये नहीं कि हाँ मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा और 12 घंटे में पढ़ ही नहीं रहा हूँ। भले 2 घंटे आप पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो आप स्ट्रिक्टली बैठकर उतना टाइम आप लोग पढ़ ही रहे हो। और मेक श्योर कि आप जब भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको कैसे पढ़ना है, आप लोगों को टाइमर लगाकर पढ़ना है।
जब भी हम टाइमर लगाकर पढ़ते हैं ना, आप अगर हल्का सा उठ भी रहे हो, 5 मिनट का भी ब्रेक ले रहे हो, आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, तो भी आपका टाइमर बंद हो जाना चाहिए। इससे आपको रियलाइज़ होगा कि हम बैठे तो हैं पूरा दिन पढ़ने, लेकिन हमारी पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे की हुई है। तो टाइमर लगाकर आपको स्ट्रिक्टली पढ़ना है। 1 घंटे पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो। इसके बाद आपका फोकस होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में शुरुआत कहाँ से करनी है। हमारी शुरुआत होनी चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऐसे टॉपिक से जो कि हाई वेटेज टॉपिक हैं। हाई वेटेज टॉपिक को आप लोगों को सबसे पहले कवर करना है, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पोर्शन अच्छे से अपने रिलैक्स माइंड से कवर कर सको। देन आ जाते हैं हमारा, आपको कौन से अपने टाइम को किस तरीके से प्रायोरिटाइज करके चलना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को ज्यादा टाइम कहां पर स्पेंड करना है। ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड करो जहां पर आपको लगता है कि ये पोर्शन ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और डिफिकल्ट भी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर के, तो उनको लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पोर्शन है वो डिफिकल्ट लगता होगा। तो आपको पता होगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा पोर्शन है जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है। तो आप लोगों को सबसे पहले उन्हीं जगह पर, उसी पोर्शन के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, जिससे कि आप उस पोर्शन में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को फोकस करना होगा अपने स्टडी प्लान और प्रैक्टिस पर। देखो, ये बहुत ही सिंपल है। जब आपके सारी स्ट्रेटेजीज, सारे प्लान, गोल्स आपके अचीव हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, है ना। क्योंकि बिगिनर हो तो ऑफ कोर्स आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए होगी कि कहाँ से हम पढ़े, शुरुआत कर रहे हैं और अच्छी जगह से हमें शुरुआत करनी है, अच्छे मटेरियल से शुरुआत करनी है। तो देखो, मैं तो ये कोई यहाँ पर नहीं बताने आई हूँ आपको कि आप उस टीचर से पढ़ो या आप ये बुक परचेज करो, वो बुक परचेज करो। मैं आप लोगों को एक ऐसा रिलायबल सोर्स बता रही हूँ जो कि सभी के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है, या फिर हिस्ट्री है, ऐसे सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ एक फ्री रिसोर्स। ये फ्री रिसोर्स आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ये फ्री रिसोर्स आपको मिल जाएगा इग्नू की वेबसाइट पर। इग्नू की वेबसाइट पर आप लोगों को सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं। ग्रेजुएशन की सारी ई बुक्स मिल जाएंगी सभी टॉपिक्स की, आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन की भी ई टॉपिक्स की बुक्स मिल जाएंगी। आप लोगों को सिंपली अपने कोड से सर्च करना होगा। जैसे कि इंग्लिश का कोड वहाँ पर क्या है, हर किसी का हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोड अलग होता है, पेपर कोड, तो उस अकॉर्डिंग आपको सर्च करना होगा। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर कोड है MEG। ओके, तो इस तरीके से आपको अपना पेपर कोड ढूंढो, उसके बाद आप लोगों को सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे इग्नू की वेबसाइट पर। ओके, एक और इसके साथ ही आप लोगों को क्या है, देखो इसी के साथ ही आपका जो फाउंडेशन है वो आपको पता चल गया कि फ्री रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए इग्नू पर मिल जाएंगे। गूगल का, विकिपीडिया का आप यूज करो, बहुत सारे अलग अलग लिट चैट है, वहां का आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद आप लोगों को क्वालिटी रिसोर्सेज मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके साथ ही जब भी आप लोग पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। शॉर्ट नोट्स बनाओ जिससे कि आप क्विकली रिवाइज कर पाओगे। एंड टाइम पर सारे टॉपिक्स को एक लास्ट रिवीजन ऐसे रिव्यू किया और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा आपका माइंड। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन शॉर्ट नोट्स के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जिससे कि जो हमारा 90 मिनट्स का टाइम है, 75 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने होते हैं, तो उसको भी आप वहां पर भी थोड़ी सी आप स्ट्रेटेजी बैठा सको। ओके, इसके साथ ही आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि कहां पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहां पर बुरा कर रहे हैं, जहां पर भी मिस्टेक हो रही है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये थी हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी। कुछ इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई शुरू करनी है CUET PG 2026 के एग्जाम की। अब देखो, आप यहां तक आए हो तो आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया मैं आप लोगों को चीज बता देती हूँ, वो आप लोगों के बड़ी ही बेनिफिशियल होने वाली है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इग्नू में आप लोगों को फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसे ही CUET PG करियर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स को फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। फ्री फाउंडेशन बैचेस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये वो क्लासेस होने वाली हैं जो कि जो पेड क्लासेस होती हैं, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, ये पेड क्लासेस हैं जो एक्चुअल बैचेस में चलती है। वो क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है हमारे बैच में। आप इसको अवेल कैसे कर सकते हो? अवेल करने के लिए आपको
डाउनलोड करना होगा करियर्स अड्डा ऐप। वहां पर आप लोगों को कूपन कोड अप्लाई कर देना होगा मंथन। उसके बाद आप लोगों का जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, लेक्चर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो व्हाई नॉट कि आप हमारे बैचेस परचेज कर सकते हो। और बैचेस परचेज करने के लिए आपको करना क्या होगा जरा ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी हमारी चल रही है सेल, और सेल में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट में सभी बैचेस मिल जाएंगे। आप लोगों को सिंपली करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले तो वेबसाइट पर आ जाना है। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, हमारी अड्डा 24/7 आप लोगों को सर्च करना है। यहाँ पर आप लोगों को ऑल कोर्सेज का ऑप्शन शो हो रहा है, ऑल कोर्सेज पर जाइए। यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन आ रहा है, सीयूईटी पीजी पर आप लोगों को क्लिक करना है। सीयूईटी पीजी के सभी बैचेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे वो बीएड है, महापेक है, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सारे बैचेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सेल बहुत जल्द एंड होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए अगर आपको इनरोल करना है तो आपको कौन सा कूपन कोड लगा देना है, आप कूपन कोड यूज कर सकते हो SM30। आप कूपन कोड अगर लगाओगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वायरी है, तो ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो और ये एक वीडियो आप लोगों का जो पूरी स्ट्रेटेजी है, अगर बिगनर हो तो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ ही अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, इंग्लिश लिटरेचर की डेली क्लासेस होती है 4 PM, तो मेक श्योर कि आप वो क्लासेस जरूर अटेंड करो। बाय बाय एवरीवन।